नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। परीक्षा शुरू हो रही हैं आप लोगों की और आप जानते हैं कि दृष्टांतों का क्या महत्व है और हम लोग पहले से ही प्रयासरत हैं। लगभग 25 प्लस दृष्टांत आप लोगों के हो चुके हैं जो परीक्षाओं में लगातार आ रहे हैं। आज एक अगले दृष्टांत के साथ मैं हूँ। पिछले वर्ष पूछा गया यह प्रश्न है आपका, कई स्टेट में पूछा गया है। कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसके लिए आज इस दृष्टांत को मैंने चुना है, क्योंकि कहीं अलग अलग आंसर आप लोगों को मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा सचेत हो करके आप इन दृष्टांतों को देखिए, आपको ऑथेंटिक उत्तर मिलेंगे। किताबों में अलग उत्तर भी प्राप्त होते हैं, अलग तरीके से प्राप्त होते हैं, वो उचित नहीं है आपके लिए। आपको गंभीरता को समझना रहेगा, एक एक नंबर की वैल्यू होती है, ठीक है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों से जुड़े हुए प्रश्न क्या क्या आते हैं, उनके उत्तर क्या होंगे, क्या ऑथेंटिक उत्तर है, उसके बारे में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज नेक्स्ट है, क्या क्वेश्चन है, बा को उकसाता है, बा को उकसाता है कि वह सा को ता की हत्या करने के लिए उकसाए। यानी कि कह सकते हैं बा को उकसा रहा है। किस लिए उकसा रहा है? कि बा सा को उकसाए, ठीक है। और ये सा क्या करे? दा की हत्या। ये सा क्या करे? दा की हत्या कर दे, ऐसा। यानी कि ए डायरेक्टली सा को नहीं उकसा रहा है, ए बा को उकसा रहा है, बा सा को उकसाए कि दा की हत्या कर दी जाए। परिणामतः बा एक पत्र दा की हत्या करने के लिए सा को लिखता है। यानी कि यह एक लेटर लिखता है, पत्र लिखता है कि दा की हत्या कर दीजिए। लेकिन सा पत्र को नहीं पढ़ता है। आ तथा बा के दायित्व को बताएं। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी कहीं कहीं उत्तर भी गलत लिखे हैं, सामने अचानक पड़ा तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी है आप लोगों को बताया जाए। तो देखते हैं ये प्रश्न कहाँ से संबंधित है। प्री में भी आया है, मेंस में भी आया है, एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम धारा 108 को अगर देखते हैं, दुष्प्रेरक, उसका स्पष्टीकरण 4 अगर हम देखते हैं तो हमें इसका उत्तर मिलेगा। क्या है धारा 108? धारा 108 चर्चा कर रही है दुष्प्रेरक कौन होता है, ठीक है। यानी कि अपराध के किए जाने को जो भी दुष्प्रेरित करेगा वही दुष्प्रेरक होता है। तो कौन दुष्प्रेरित करेगा, उसके लिए कई स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। उन स्पष्टीकरणों में आप देखेंगे तो स्पष्टीकरण 4 कुछ लिखा हुआ है कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण, अपराध का दुष्प्रेरण करेंगे तो आप दुष्प्रेरक तो हैं ही हैं, लेकिन अपराध का दुष्प्रेरण भी दुष्प्रेरण है, अपराध का दुष्प्रेरण है। यानी कि अपराध है, इसका दुष्प्रेरण, यह भी अपराध है, इसलिए दुष्प्रेरण का भी दुष्प्रेरण अगर किया जाता है तो यह भी अपराध होगा, यानी कि दुष्प्रेरण की कैटेगरी में आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब ध्यान रखेंगे यानी कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध होगा, ठीक है, यह भी अपराध होगा। तो अब क्या हो रहा है? बा को दुष्प्रेरित कर रहा है, ठीक है, दुष्प्रेरित कर रहा है, इसलिए हत्या किसके लिए दुष्प्रेरित कर रहा है? हत्या के लिए। इसलिए दुष्प्रेरण का दोषी है, क्योंकि बा दुष्प्रेरित हो गया और के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप बा ने क्या किया? हत्या के दुष्प्रेरण का प्रयत्न किया। क्यों किया? क्योंकि बा ने सा को पत्र लिखा है कि वो दा की हत्या कर दे, वो दा की हत्या कर दे। यानी कि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप उसने भी दुष्प्रेरण किया है, लेकिन पत्र नहीं पढ़ा गया। सा पत्र को नहीं पढ़ता है, सा ने पत्र को नहीं पढ़ा, यानी दुष्प्रेरित नहीं हुआ। यदि पत्र पढ़ लेता तो दुष्प्रेरण का अपराध पूरा हो जाता, लेकिन पत्र नहीं पढ़ा इसलिए प्रयत्न मात्र रह गया, दुष्प्रेरण का अपराध पूरा नहीं हुआ। यानी कि जब
जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया जाए, यदि उसके नॉलेज में बात आ जाती है तो दुष्प्रेरण का अपराध हो जाता है। अगर ज्ञान में बात नहीं आई तो दुष्प्रेरण का अपराध, तो इसके ज्ञान में नहीं आया, जब ज्ञान में नहीं आया तो ये प्रयत्न रह गया, लेकिन आ की बात बा के ज्ञान में आई है, दुष्प्रेरित हो गया है, इसलिए आ ने हत्या के दुष्प्रेरण का अपराध किया है, बा ने हत्या के दुष्प्रेरण का प्रयत्न का अपराध किया है, क्योंकि सा ने पत्र को नहीं पढ़ा है। बा ने अपने हिसाब से एक्ट को पूरा कर दिया, लेकिन वहां नॉलेज ना होने के कारण मात्र प्रयत्न रह गया। यदि सा ने पत्र पढ़ लिया होता, यानी कि दृष्टांत बदल दे, सा ने पत्र पढ़ लिया लेकिन हत्या नहीं की, तो दुष्प्रेरण का अपराध पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पत्र नहीं पढ़ा है, इसलिए हत्या के दुष्प्रेरण के प्रयत्न का दोषी होगा। तो आ दुष्प्रेरण का दोषी है, ब दुष्प्रेरण के प्रयत्न का दोषी है, क्योंकि सा ने पत्र को नहीं पढ़ा है, इसलिए मात्र प्रयत्न का दोषी है। तो यह बात आपको ध्यान रखना रहेगा। यही प्रश्न लगातार आ रहा है, नहीं ध्यान रखेंगे तो गलत हो जाएगा। और रिलेटेड सेक्शन 108 है और उसका स्पष्टीकरण 4 है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है, ठीक है। कौन सा अपराध है? दुष्प्रेरण का ही अपराध है। तो इसी वजह से आ दुष्प्रेरण का दोषी हुआ, बा ने प्रयत्न किया, पत्र नहीं पढ़ा गया, इसलिए प्रयत्न का ही दोषी होगा। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के साथ जल्द ही मैं आपके समक्ष हाजिर रहूंगा, क्योंकि परीक्षाओं की डेट आनी शुरू हो गई है, फॉर्म भी नए आने वाले हैं, तैयार रहना होगा बिल्कुल से साम दाम दंड भेद के साथ। तो हम लोग इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो लोग ना जुड़े हुए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ आप ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, लगातार आपके वीडियो मिलते रहेंगे। साथ ही साथ निर्माण क्लासेज अयोध्या के साथ साथ आपका जीएस का अलग चैनल है, जीके निर्माणा क्लासेज अयोध्या, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए। जीके से रिलेटेड मैटर आपको सारे मिलेंगे। एपीओ 2022 के लिए भी बहुत कुछ मैटर उस पर मिलेगा। तो जीके के लिए भी बहुत टेंशन आप लोगों की है, तो टेंशन बहुत हद तक दूर रहेगी। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।